Dear students, कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology and this time क्या है इस बार हम प्लांट्स की दुनिया में जाएंगे. Come on, are you all excited? Right? दिख रहा है ना स्क्रीन पे? न्यू टॉपिक है आज. So what's the name of topic? It is absorption by roots. ये है हमारा आज का टॉपिक जो हम सेशन 1 में स्टार्ट कर रहे हैं. Absorption by roots. Okay, clear? ओके ना. ये तो एकदम अपना माइंडसेट बना लो कि हमें प्लांट्स पढ़ना है आज, राइट? और एक्साइटमेंट होना चाहिए क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है. अब तक तो हमने ह्यूमन बॉडी और काफी कुछ सीख लिया. सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरियाज, वेंट्रिकल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, एब्जॉर्प्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड व्हाट नॉट. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगेन अ मेजर टॉपिक. सो 3 मेजर टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से कर लिया है. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनाटॉमी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू फंक्शंस. तो अब हम यूनिट कौन सा है हमारा? यूनिट 2 ऑफ योर कंसाइज दैट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी बाय सेलिना पब्लिकेशन, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी. यानी अभी हमें प्लांट्स के फंक्शंस देखना है. आपको समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? सो फिजियोलॉजी यानी प्लांट्स का कैसे वर्किंग होता है, ये बड़ा मजेदार है. समझ रहे हो? अब तक हमें लगता है यार हम ह्यूमंस ही एक लिविंग है या हमें ही बहुत सारे ऑर्गन्स या बहुत सारा एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो हमें इस प्लैनेट अर्थ पे सर्वाइव करने को हेल्प करता है. बट इज दैट सो? नो. यहाँ पे और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वी ऑल आर वर्किंग इन सिनर्जी. वी ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर. प्लांट्स, आइडियली तो प्लांट्स ही हमें ज्यादा हेल्प कर रहे हैं. हम क्या देते हैं आप सबको पता है. आइडियली प्लांट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. क्या करते हैं? जो भी हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑक्सीजन, एवरीथिंग जो भी वाइटल है हम ह्यूमंस के लिए, सब कुछ तो हमें ये प्लांट्स देते हैं, राइट? ये जो ऑक्सीजन रिलीज किया है ये हम लेते हैं. फोटोसिंथेसिस पता है ना, वो भी एक टॉपिक है. वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे इस सेक्शन में. उसमें क्या होता है? सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लांट utilizes it and produces food, starch, carbohydrates, fruits. Are you getting? So सब कुछ हमें मिलता है ये प्लांट्स की वजह से. So we should be again grateful. So ये एक अच्छा रहेगा कि हम इस सेशन को एक थैंक्स बोल के स्टार्ट करें, राइट? सो थैंक्स बोल के हमें इस सेशन को स्टार्ट करना है सो दैट हमें एक्साइटमेंट बना रहे, हमें वो पॉजिटिविटी और वो यूनिवर्स से वो एक एनर्जी आए और हमें जो भी हम पढ़ेंगे सब कुछ याद रहेगा. यही हमारा एटीट्यूड होगा, यही हमारा फेथ होगा. ओके, टोटल क्रीम न्यू यूनिट है ये प्लांट. टोटली मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, टोटली हम एक अलग दुनिया में एंट्री करने वाले हैं. अब तक हमने बहुत ह्यूमन बॉडी एंड डॉक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बहुत ही एक्साइटिंग वेज में सब कुछ समझाया है, राइट? और हमने मजा भी किया है. नाउ इट्स हाई टाइम कि हम प्लांट्स को समझें क्योंकि वो भी हमें इतना हेल्प कर रहे हैं. हमारे नेचर में आसपास आप गार्डनिंग करते हो या नहीं? कितने बच्चे आप में गार्डनिंग करते हैं? सो गार्डनिंग करते हैं, ये करते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, हमारा मूड अच्छा कर देते हैं जब हम गार्डन में होते हैं. सो इसलिए हमें अब उनके अंदर क्या क्या अंदर हो रहा है, व्हाट आर दीज ब्यूटीफुल सिस्टम्स, ये हमें पढ़ना है. ओके, सो सब लोग हेडिंग दे दीजिए. इट्स सेशन नंबर 1. आई एम ऑल रेडी. आप सब रेडी हो? सो लेट्स गो. लेट्स एंटर इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स. ओके, चलो. और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट सी, अब जो है हम हमेशा रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं. तो अभी तो हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो अब क्या रिवीजन करें? आप हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 9 सेशंस फिनिश किए. प्रीवियस 9th सेशन जो था उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था. आपको क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट?
तो ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। तो आपको सब कुछ होमवर्क किया आपने, जो भी डायग्राम्स बोले थे, जो भी रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस बोले थे, उस पर 100% क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन किया है तो वेरी वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो नॉट सो गुड एंड नॉट डन। आई हैव इमेंस फेथ कि जिन बच्चों ने किया है दे आर गोइंग टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स, अगर वो इसी गाइडलाइन से फॉलो करें। और जो नहीं कर रहे हैं उनको शायद इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में आपको रिग्रेट नहीं करना है ना। मैंने कितने अच्छे से आपको शुरू के सेशंस में बताया था, ये साइकिल है, विशियस साइकिल, पोस्टपोनिंग, प्रोक्रास्टिनेशंस और ये सब, तो इसे ब्रेक करना है और हमें हमेशा रिवीजन करना है। और इसके साथ मुझे बताओ, सबने अपना नोटबुक ले लिया है क्या? चलो एवरीवन टेक डाउन योर नोट्स, टेक डाउन योर नोटबुक्स। मेरे साथ आपको नोट्स बनाना है, कम ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए नोट्स है, प्लांट्स भी तो हमारा वही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, राइट? सो नोटबुक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लिया है तो पॉज दिस वीडियो एंड टेक डाउन योर नोटबुक राइट नाउ, कम ऑन। ओके फाइन, ले लिया सबने। और आपका नोट रिवीजन में क्या है, तो हमने सब कुछ रिफ्लेक्सेस, नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स आर्क, कैसे उसमें डॉर्सल से लेके वेंट्रल रूट्स ऑफ हॉर्न तक होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, रिमेंबर? चलो एक क्विक रिवीजन लेता हूं मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। देखते कितने लोग मुझे आंसर करते हैं। बैलेंस ऑफ बॉडी किसका फंक्शन है? कम ऑन, फास्ट, क्विक। ऑप्शंस नहीं देना चाहिए, पर अगर फिर भी आप मांग रहे हो तो लेट मी गिव यू फ्यू ऑप्शन। सेरेब्रम, cerebellum, medulla oblongata and fourth is pons। बताओ बताओ, चलो चलो। बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस, सेरेबेलम, बेलम, बैलेंस, सिमिलर सिमिलर, सेरेबेलम। लेकिन एग्जाम में रूल आउट भी करना सीखो, नहीं तो सेरेब्रम को सेरेबेलम समझ के मार्क कर दोगे। सेरेब्रम इज डिफरेंट, कॉन्शियसनेस, विल पावर, मेमोरी, ये फंक्शन है उसके। मेडुला पॉन्स तो इंटरनल ऑर्गन है, मेडुला का याद है ना, एम से मैंने हार्ट बना दिया। सो हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, सब कुछ। मेडुला ऑब्लंगेटा, ओ से ऑक्सीजन, सो एयर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों के सेंटर्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। आर यू गेटिंग? सो आपको ये सब कुछ ऐसे ही अच्छे से याद रखना है। ओके, रिवीजन करना है। जो भी डाउट्स है मुझे कन्वे करो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। सारे टेक्स्ट बुक के बाद में जो भी क्वेश्चंस दिए आफ्टर द टॉपिक ऑफ सीएनएस, उसे शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट्स और सब कुछ को अच्छे से पढ़ो, गाइड बुक्स को रेफर करो। जो भी डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स हमने जो सीखे उसे अप्लाई करो, बड़ा मजा आने वाला है, राइट? सो अच्छे से करो। लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड टुडेज फोकस, प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ओके, लुक एट द स्क्रीन। प्लांट फिजियोलॉजी कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे? कौन है ये? कम ऑन, टेल मी। हाँ जी, मैंने कहा था ना ये आने वाले हैं हमारे साथ इस जर्नी पे। तो ये है अगेन मिस्टर बीन आपके, जिन्होंने रीबर्थ लिया है एक मोगली के रूप में, क्योंकि ऑलरेडी सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हमने उनका खात्मा कर दिया था, उनका स्कल निकाल के, खोपड़ी निकाल के, क्रैनियम के, हमने सब कुछ उनको कर दिया। बट मैंने कहा था ना बाद में क्या हुआ, जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो उन्होंने रीबर्थ ले लिया और वो जा रहे थे जंगल में। तो जब वो तो छोटे से थे, यही एज थी उनकी। हाँ, अभी आप बोलोगे सर अरे उनको तो तब दाढ़ी वाड़ी था, ये कहाँ पे गया? अरे अब उसने शेव कर लिया होगा यार, कम ऑन बच्चों, इतने क्वेश्चंस भी क्या है। तो ये हमारे मिस्टर बीन ही है, बट अभी मोगली बन गए हैं रीबर्थ लेके, राइट? द जंगल बुक, राइट? सो जंगल बुक मूवी भी सबने देखी होगी, मजेदार मूवी है, राइट? सो तो फॉरेस्ट में क्या होते? प्लांट्स होते। तो अभी क्या हुआ, ये बच के आ गए कहां से? ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उनके पीछे था वाइल्ड एनिमल, भागते 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 फाइनली घर पे पहुंच गए और समहाउ उन्होंने हमें ANS पढ़ा दिया। वी शुड बी ग्रेटफुल, थैंक यू बोलिए मिस्टर बीन को, कम ऑन। अब ये छोटू मिस्टर बीन जो है, अब इनको बीनू बुला लो, जैसे होता है ना चिंटू, पिंटू, वैसे बीनू। चलो हम इनको बीनू बुला देते हैं, बहुत से मजेदार नाम है। तो ये जो बीनू है, बीनू क्या हो गया अभी? ये हमारा जो बीनू है, बीनू जो हमेशा स्माइलिंग या फिर अलग अलग प्रैंक्स करता था, जो होता है ना एकदम कॉमिक है, ये कॉमिक रोल की तरह है। मिस्टर बीन एक कॉमिक कैरेक्टर है।
तो अभी भी इसके चेहरे पे ये डर है। क्यों? क्योंकि जो शेर, जो लायन, जो टाइगर, वॉट एवर दैट वाइल्ड एनिमल जो भी उनके पीछे था, उसने तो उनकी पूरी बैंड बजा दी थी। भागते भागते वो घर पे आके पहुंच गए। अब सेकंड डे वो रोज की तरह फॉरेस्ट में गए और उनका अपना चल रहा है, पेड़ पे चढ़ रहे, इधर से वहां जंप कर रहे, एनिमल्स है। बट अभी क्या हुआ? अभी उनका डर गया नहीं, जबकि ये बहुत स्माइलिंग है यार। एक्चुअल में देखो तो ये इतना एवरग्रीन और स्माइलिंग है, बट अभी भी इनके चेहरे पे ये डर दिख रहा है। दिख रहा है आपको? ये डर उस वाइल्ड एनिमल का थोड़ा बहुत होगा, बट अब उस डर से आगे जाके जब वो पेड़ पे बैठे थे, धीरे धीरे वो बोले चलो अभी हो गया, सो हो गया, मैं बच गया ना। और हमारे बच्चों को हमने ANS भी पढ़ा दिया, सो ही इज हैप्पी। उसने अपना काम किया, अभी आपको अपना काम करना है, उसे पढ़ना है। आई होप आप पढ़ रहे हो। अब ये प्लांट्स पे चढ़ के सोच रहा है कि यार ये प्लांट इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं तो खाता हूँ, हाथों से पानी पीता हूँ, लेता हूँ अपने हाथों से, बट इसको तो हाथ नहीं, पैर नहीं, ये कैसे बड़ा हो गया? राइट? इसको तो कोई खिलाता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट का मम्मी पापा है और उसको वो कुछ ला के दे रहे, हम तो इतने लकी हैं। सो ही इज क्वाइट क्यूरियस राइट नाउ। देख रहे हैं, आपकी क्यूरियोसिटी भी है डर के साथ कि आखिर ये इतने बड़े बड़े फ्लावर्स, इतना बड़ा ट्री बना कैसे, एग्जैक्टली कैसे हुआ है? कोई तो हमें बताए, अरे बताओ। तो इसके साथ अब हम सिखाने वाले हैं मिस्टर बीन को कैसे होता है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, इस बार हम पढ़ा देते हैं। और उनको ये क्या बात हुई, फॉरेस्ट में रहते बट उनको इतना साइंटिफिक वे कहाँ से पता है? राइट? तो मिस्टर बीन डोंट वरी, कम ऑन, यू बी विथ अस। हम आपको सिखाएंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, क्योंकि इसी में सारा सीक्रेट है कि कोई प्लांट कैसे बड़ा होता है, उसे कैसे वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, कैसे फूड बनता है। हम सब कुछ, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सब कुछ सिखाने वाले हैं बीनू को। डोंट वरी, राइट? क्योंकि इट्स पे बैक टाइम, उसने हमें इतना कुछ सिखा दिया है, राइट फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम टू यहाँ तक, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो थोड़ा यार उसको थोड़ा तो अब यार ह्यूमैनिटी इतनी तो होनी चाहिए, और हमें है डेफिनेट। तो हम सिखाएंगे उसे। ओके, सो मिस्टर बीन यू बी रेडी। थोड़ा सा स्माइल तो कर लो यार, ज्यादा बड़ा नहीं। पता है अभी आपका एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, डर है, बट आप हमारे साथ हो, अभी हम एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे ये जो बीनू है हमें पूछ रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी यानी क्या एग्जैक्टली। यूनिट तो बता दिया सर आपने, आपके साथ इसको भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि प्लांट फिजियोलॉजी यानी क्या। ह्यूमन तो समझ में आता, फिजियोलॉजी एवरीथिंग रिलेटेड टू फंक्शंस। Write down in your notes, physiology word ही है functions, right? So it is the branch of biology, branch है एक। See, botany, zoology ये terms use करते थे हमारे वक्त broader spectrum में। botany means related to plant, अभी भी वो terms use होते हैं। zoology means it's related to animals, humans and all of those systems, right? So it's a branch of biology, यानी botany का ही है। इसे botanical botany भी बोलते हैं, botany यानी इसमें सब कुछ प्लांट से रिलेटेड, एक्सक्लूसिवली प्लांट से रिलेटेड पढ़ना, राइट? विच डील्स विथ व्हाट? द लाइफ फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। द लाइफ फंक्शंस, राइट डाउन, और मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। भाई हम ह्यूमंस है, हमें होता है वैसे एनिमल, सॉरी प्लांट्स में भी होगा ही ना, उनमें भी फंक्शंस हैं, उनमें भी मेटाबॉलिज्म है। कोई चीज छोटे से बड़ी हो रही है, एक सीड से लेके, तो कुछ तो होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपने I9 ICSE 9th स्टैंडर्ड में आपने सीड्स का स्ट्रक्चर देखा, फ्लावरिंग देखा, पॉलिनेशन देखा, यू रिमेम्बर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखा। तो एक सीड से लेके कैसे हम जब सॉइल में उसे डालते हैं तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम होके एक नया प्लांट बनता है। तो कुछ तो लाइफ इसके अंदर है। एम्ब्रियो होता है, कोटिलेडॉन्स, एंडोस्पर्म, सब कुछ आपने पढ़ा है 9th में। वही तो बेस फॉर्म होता है। इफ यू रिमेंबर, आपने I8 में इनफैक्ट इस टॉपिक के काफी सारे बेसिक्स आपने सीख लिए हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन। भूल गए क्या? आपको एक टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ I8 इन बायोलॉजी। जो बच्चे पढ़े हैं उनको याद होगा, जो नहीं पढ़े उनको मैं क्या बोलूं।
तो ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, जाइलम, फ्लोएम। हाँ, मैं जैसे जैसे बोलूंगा याद आएगा, धीरे धीरे आपकी ट्यूब लाइट जलेगी ब्रेन की, आपके सेरेब्रम के कॉर्टेक्स और न्यूरॉन्स में लाइट्स ऑन हो जाएंगी। Are you getting? Xylem, phloem, what not? Also we studied about the transpiration process. वही मीन्स आप, मैंने नहीं पढ़ाया था डेफिनेटली आपको, बट यार पढ़ा तो है ही ना आपने, वो 8th में कोई भी टीचर हो डेफिनेटली पढ़ा है, राइट? बायोलॉजी का वो तो स्टार्टिंग का टॉपिक था। देन देयर आर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, आपने सब कुछ की टर्म्स पढ़े हैं, रूट स्ट्रक्चर, रूट सेल, एवरीथिंग, और उसी को थोड़ा डिटेल में दिया है इन प्रोसेस को, इसमें बाकी कुछ भी नहीं। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको तो डेफिनेटली आसान जाने वाला है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अरे यार फिकर नॉट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि बाय कोर में पढ़ाने वाला हूं, आपको तो पता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूं तो मैं आपका I8 का तो काउंट नहीं कर सकता, मुझे पता है, मैं एकदम बेबी स्टेप्स लेके, क्योंकि आपके साथ बीनू को भी तो पढ़ाना है, हम तो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के मेंबर्स है, वो तो बेचारा जंगली है, जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में, उस बेचारे को तो समझना है कि भाई ये प्लांट बड़ा कैसे हुआ, अरे कोई तो बताए हमें, कोई तो समझाए कैसे हुआ है ये, ओके? सो उससे कौन बोले कि भाई रूट्स होते हैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, इतना हम तो भाई इंटेलेक्चुअल साइंस स्टूडेंट्स है आप सभी, बट वो बेचारा नहीं है ना, तो उसको तो मुझे एकदम सिंपल सिंपल करके समझाना होगा, लाइक अ बेबी स्पून फीडिंग। उसके साथ आपके भी फायदा होने ही वाला है, कि बीन सीखेगा तो मेरे स्टूडेंट सीख जाएंगे, जिनको नहीं पता, जिन्होंने I8 में अच्छे से नहीं पढ़ा, नो वरीज, फिर से पढ़ेंगे, ओके फाइन। सो बीनू को भी साथ में ले चलते हैं हर बार, ओके? सो अब क्या, तो I8 I9 का तो बता दिया मैंने, आपने बहुत सारा बेसिक प्लांट का पढ़ ही लिया है, बट मैं समझूंगा कि चलो उसमें जो भी हो मैं कोर कॉन्सेप्ट से ही सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी का हमने डिसेक्शन करते हुए इन डिटेल पढ़ा है, वैसे ही पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स भी, डोंट वरी, ओके? सो गिव द हेडिंग एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, कम ऑन एवरीवन, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि है ही इतना एक्साइटेड टॉपिक, आई मीन एक्साइटमेंट वाला ये इतना मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। मुझे भी जमाना हो गया है ये, यार डेफिनेटली मुझे भी पढ़ना पड़ता है, बट डेफिनेटली कोर कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है ही, बट ह्यूमन बॉडी एमबीबीएस में हमने सिर्फ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिटेल्स पढ़े, इसकी डिटेलिंग 11-12 तक ही था, उसके बाद प्लांट्स का हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भाई प्लांट्स चल के तो पेशेंट बन के नहीं आएंगे ना, तो एमबीबीएस में प्लांट क्यों पढ़ेंगे हम, तो डेफिनेटली नहीं पढ़ा, बट कुछ फंक्शंस होते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये तो कॉमन है, हम लिविंग्स में, हम में भी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होता है, उनमें भी होता है, क्योंकि हम में भी सेल है, जिनमें सेल है उनमें तो होगा ही ना भाई, सेल, जिनमें ये सेल है उनमें तो होगा, सपोज ये एनिमल सेल या ह्यूमन सेल, ये प्लांट सेल थोड़ा स्क्वायर टाइप ऐसा होता है ना, हार्ड वॉल, तो जिनमें सेल है उसमें फ्लूइड जाएगा, उसमें ऑस्मोसिस होगा, डिफ्यूजन होगा, तो ये सारे प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं, तो इसलिए आपकी काफी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के और बाकी भी क्लियर होने वाले हैं, और इसके साथ मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है कि मैं बहुत सालों बाद प्लांट्स पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं तो बड़ा एंजॉय करने वाला हूँ। अब आप करोगे कि नहीं ये तो आप मुझे बाद में बताना यूट्यूब कमेंट्स में, जैसा आपको सेशन लगे, राइट, कि कैसा लगा आपको प्लांट फिजियोलॉजी, ओके? सो तो मैंने क्या कहा, सेल हर एक सेल में होता है, राइट? सो वैसे ही इनमें भी कुछ प्रोसेसेस है जो होती है, बट उसके पहले हम बेसिक एक नीड समझ लेंगे कि एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है, राइट? तो हुआ क्या, अभी हम भी जंगल में चले गए बीनू के साथ, राइट, और उसको समझा रहे हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स कैसा होता है, राइट? उसे तो बिल्कुल ही नहीं पता है, तो हमें तो बिल्कुल बेसिक आसानी से समझाना होगा, राइट? तो आप भी समझ लो उसके साथ, चलो बी विथ मी, चलो जंगल बुक में एंट्री करते हैं हम भी, और इस ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बनते हैं। सबने हेडिंग दे दिया एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, कम ऑन एवरीवन। तो ये एक प्लांट के रूट्स है, तो मैंने जंगल में जाके इसे निकाल दिया और देखा, अरे वाह 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 वाह, इतने सारे रूट्स, ओके? तो मुझे ये तो पता है कि रूट्स क्या करते हैं, रूट्स हेल्प करते हैं टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल,
यानी अगर ये सॉइल है तो इसमें ऐसे फिक्स करने के लिए प्लांट को एक सपोर्ट, एंकरिंग बोलते हैं ना, एकदम एक सपोर्टिव फंक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। अगर रूट्स ना हो डीप लेवल तक तो प्लांट इतना बड़ा कैसे होगा? जितना ग्रोथ होता है उतना बड़ा प्लांट के उतने ज्यादा डीपर रूट्स होते हैं, क्योंकि भाई उसको सपोर्ट चाहिए, वो उसको पक्का बैठा के रखेगा। सो इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, सो सपोर्ट, राइट, ये एक फंक्शन है। बट इससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। आपको लगेगा सिर्फ सपोर्ट के लिए ही इतना बड़ा बना है, तो नहीं। Not only to fix the plant but also the most important function, write down, of roots। भाई हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो उसका फंक्शन पहले समझ लेना, बाद में कैसे होता है वो हम देखेंगे, अगली बात है वो, बट अभी ये तो समझ ले। सो इट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, राइट डाउन, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, समझ में आ रहा है आपके? फ्रॉम द सॉइल and conduct them into the stem for supply to leaves and other parts, and conduct them। इतना ही नहीं है कि सिर्फ एब्जॉर्ब करना है भाई, ऊपर भी भेजना है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी। कोई चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो इमेजिन कुछ तो फोर्सेस एक्टिंग होंगे उसमें, राइट। कंडक्ट देम इनटू द स्टेम, ऊपर वाला पार्ट ग्राउंड के, for supply to what? For supply to leaves, flowers and fruits etc. सभी को लिखा सबने। important function of root, sorry, important means हाँ, function of root क्या है? absorption कर रहा है, absorption by the roots हो रहा है, but किस चीज का absorption? so it is water and minerals। लिखा सबने, याद रहेगा। Now next, what's the need? अब इसका नीड क्या है? What is the need of water and minerals? अब आप बोलोगे सर वाटर की नीड क्या है? भाई आपको अगर मैं पूछूं आपके लिए वाटर की नीड क्या है तो बताओ मुझे, कोई रह के बताए मुझे जरा, एक भी दिन विदाउट वाटर, इवन यानी एक ग्लास तो वाटर मिनिमम चाहिए ना यार, आफ्टर फूड और एनीथिंग। 70% तो हमारा बॉडी वाटर का बना है, हमने सर्कुलेशन में देखा। सो नीड क्या है इसका? सो प्लांट के लिए नीड क्या है वो हम समझेंगे, राइट। सो बिसाइड्स बीइंग अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जो प्लांट सेल होती है, राइट, उसमें प्रोटोप्लाज्म का तो कंस्टिट्यूएंट है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म यानी क्या, कोई बताएगा मुझे? स्नेहल सर ने आपको सेल टॉपिक पढ़ाया, उसमें आपने ये टर्म यूज करी होगी। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? कम ऑन एनीवन, सी it is cytoplasm and nucleus and other living bodies collectively, उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं ना। अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है ना, एक सेल है, सेल वॉल है, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ऐसा डॉटेड में दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियस है, राइट। इसमें गोल्गी एपरेटस है, इसमें प्लांट सेल है तो क्लोरोफिल भी होगा, इसमें वैक्यूल्स भी होंगे। तो जो अंदर का साइटोप्लाज्म और ये सब सेल बॉडीज है और न्यूक्लियस है, इन सबको मिलके हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सेल पार्ट ऑफ द, आई मीन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, लिविंग पार्ट है ना ये सेल का, सबसे लिविंग पार्ट, राइट। सो उसमें तो वाटर होगा ही, साइटोप्लाज्म है तो उसमें भाई वाटर भी तो होगा, एक सेल का टर्जिडिटी भी तो मेंटेन करना है हमें, राइट। तो वो तो है, बट इसके अलावा 4 मेजर फंक्शंस है। कितने? 4। राइट डाउन, बी विथ मी, कम ऑन। फोर मेजर पर्पसेस जिसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ वाटर। जिसके लिए नीड है वाटर की। क्या नीड देख रहे हैं ना, ब्रैकेट में लिख लो नीड, नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा कोई मुझे बताएगा मिनरल्स यानी कौन से मिनरल्स की बात कर रहा हूं मैं? See, there are different minerals,
अगर आपको याद है I8 में आपको मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एक लास्ट में दिया था, एंड में टॉपिक में, उसमें कहा था उन्होंने कि व्हाट इज द नीड ऑफ इसेंशियल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। बार बार मैं न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स बोल रहा हूँ, क्या है ये? सी, these are the essential, what's the function? They are essential for the plant to grow. They are essential, write down, for the plant to grow and complete their life cycle. सिर्फ वाटर जरूरी है क्या? इसेंशियल तो है, मिनरल्स भी। अब इसमें कौन से आते हैं? सी, मेनी मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, माइक्रो, मैक्रो, ऐसे बहुत सारे हैं। जिंक है इवन, इफ यू रिमेंबर, Zn, Mn, देयर आर मेनी सच। देखो, अब सपोज मैं नाइट्रोजन ले लूं तो क्या फंक्शन पढ़ा था आपने 8th में? मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन यानी इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन क्या है? इट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल प्रोटीन। हमने देखा था ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यू रिमेंबर? तो वैसा ही यार, नाइट्रोजन तो हर एक फूड का पार्ट है प्रोटीन का। वही तो प्रोटीन हम खा रहे हैं प्लांट्स के, तो उनके सेल का भी कंस्टिट्यूएंट होगा। वही तो हम खा रहे हैं और हमारे अंदर उसी से जो बन रहा है वो एक्सक्रीशन हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इफ यू बी विथ मी, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सी, अगर ये एक फ्रूट है, इसमें प्रोटीन्स है, ले लिए मैंने। अब ये प्रोटीन कहां पे आया है? फ्रूट पेड़ से लिया मैंने, तो डेफिनेटली इसके अंदर खुद के सेल के अंदर नाइट्रोजन है। अब यही मैंने खाया प्रोटीन डाइट एज ए ह्यूमन बीइंग, और मेरे किडनीज ने इसे एक्सक्रीट किया, तो तभी तो उसमें से नाइट्रोजन निकलेगा। तो यानी हर एक सेल का पार्ट है ना, वो नाइट्रोजन मेरे सेल का भी पार्ट बन गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा था और जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने किडनी के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रॉन्स के थ्रू निकाला। यानी हर जगह पे आप घूमोगे तो बायोलॉजी इज इंटरकनेक्टेड, ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इसलिए इसे लाइफ साइंसेस का इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। एंड दे आर टोटली इंटरकनेक्टेड। बस आपको डिवाइड किया है क्योंकि प्लांट एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस एक अलग है, दोनों में अलग अलग सिस्टम है। हमारे अंदर हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो प्लांट के अंदर जाइलम, फ्लोएम है वाटर कंडक्ट करने के लिए। हमें ब्लड है तो उनमें वाटर मेजर कंस्टिट्यूएंट है। सो दिस आर द थिंग्स। बट आपको समझ में आ रहा है? तो मिनरल्स भी आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में अब आ गया होगा। मैंने फिर से बताया, वैसे ही फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। फॉस्फोरस क्या है? सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाता है। मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट है ये। आर यू गेटिंग? सो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको ये बताना था, इसलिए मैं फिर से मिनरल पे आ गया। अभी हम ये जो लिख रहे थे वो कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या लिख रहे थे हम? 4 मेजर पर्पसेस फॉर द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द प्लांट। बताओ मुझे। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस। राइट डाउन, बी विथ मी, ऐसे ही चार्ट बनाओ। ये तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, डोंट वरी, इस पे एक अलग टॉपिक ही है। एरोज बना लो ऐसे। सेकंड, ट्रांसपीरेशन। लिख लो अभी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सब तो आपको हुआ है, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी। ट्रांसपोर्टेशन, इसके बेसिक्स तो हमने 8th 9th में पढ़ लिया। एंड फोर्थ इज मैकेनिकल स्टिफनेस। These are the 4 important functions, I mean the need for which the water minerals are needed. ये सब पर्पसेस के लिए जो प्लांट परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल। ओके, सो ऊपर देखिए। अब देखो, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या, अगर वाटर नहीं रहा तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा तो आपको लगता है प्लांट फूड बना पाएंगे? CO2 भी प्लांट लेते हैं, हम CO2 ब्रेथ आउट करते हैं, प्लांट ले लेते हैं, इसलिए हम फ्रेंड्स बोलते हैं ना प्लांट को। हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें CO2 देते हैं। वही तो एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में होता है। ओके, फाइन। सो दिस वाटर इज यूज्ड बाय द ग्रीन लीव्स। ये जो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, ये क्या, एक रॉ मटेरियल है ना। वाटर इज अ रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मटेरियल। इससे बनके कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, शुगर, फूड बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। देयर आर क्लोरोफिल, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट वो आगे का पार्ट है। अभी ये देखेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, जो फोटोसिंथेसिस है, राइट। मेनली 3 टॉपिक्स है। सी बच्चों,
प्लांट फिजियोलॉजी में 3 ही टॉपिक है मेरे हिसाब से। केमिकल कोऑर्डिनेशन तो आईसीएससी बोर्ड वालों ने इस बार उसे हटा दिया है आपके सिलेबस से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी करेक्ट, राइट। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो हमें सिर्फ 3 ही तो टॉपिक पढ़ना है यार प्लांट में। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, फिर ट्रांसपीरेशन कि कैसे वाटर वेपर्स और सब कुछ उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है, बड़े मजेदार है वो भी। और क्या, थर्ड फोटोसिंथेसिस, जिससे फूड बनता है जो हम ह्यूमंस खाते हैं, राइट। 3 ही तो है। फिर वापस से ये 3 हो गए तो हम जंप करने वाले ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और हमारे बचे हुए 3 सेंस ऑर्गन्स, द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये होने के बाद तो हमारा सिलेबस खत्म हो गया। सेल तो ऑलरेडी पढ़ लिया आपने सेल सर से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग। फिर बचा क्या, ह्यूमन इवोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन तो डिडक्ट कर दिया है। आई होप, मुझे प्लीज करेक्ट करना, मुझे जितना नॉलेज है ये सब डिडक्ट हो गया आपके सिलेबस। तो बस और क्या, तो मजे करो यार, इन टॉपिक्स को इतना अच्छा बनाओ क्योंकि सब कुछ इसी से आने वाला है। अब मेन तो ह्यूमन एनाटॉमी से आएगा, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया है उसको। 9 सेशन नर्वस सिस्टम, 10 सेशन सर्कुलेटरी, 6 सेशन एक्सक्रीटरी। इमेजिन कितना डिटेल में लिया है हमने, समझ के, बेसिक्स के साथ, कॉन्सेप्चुअल के साथ, क्योंकि सब कुछ तो अब इसी पे तो पूछने वाले हैं। सेल प्लांट में तो 3 टॉपिक है और बचे हुए पूरे 6 टॉपिक्स तो ये है। तो प्लांट पढ़ लेते हैं एक गो में पूरा, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, देन फाइनली हम ह्यूमन एनाटॉमी के साथ हम कंक्लूड करेंगे हमारे पूरे सिलेबस को। फिर तो बड़े बड़े 3 टॉपिक्स हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, बहुत बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे आने वाले हैं और आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग वेज में मैंने प्लान किया है उनको आपको सिखाने। तो वो बाकी बाद में की बातें हैं, अभी तो हम प्लांट पे फोकस करेंगे। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस समझ गया, ग्लूकोज बनाने के लिए। सेकंड, कम ऑन टेल मी, ट्रांसपिरेशन। कोई बताएगा मुझे ट्रांसपिरेशन क्या है? कम ऑन बच्चों, 8th में हुआ है, अभी में हम आमने सामने नहीं है, फेस टू फेस सेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलोगे नहीं। आप बोल दो यार वहां पे और चेक कर लो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या, और अपने आप को थोड़ी शाबाशी दे दो, अरे वाह मैंने आंसर किया। देखते कितने बच्चे अटेंटिव थे 8th में। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वेपर्स के फॉर्म में। अगर ये लीव्स है प्लांट के तो होता है ना, उसमें स्टोमेटास होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ट्रांसपिरेशन, पूल, इस पे तो पूरा एक टॉपिक है, तो फिर से हम वही डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बट अगर वाटर ही नहीं है तो ट्रांसपिरेशन हो सकता है क्या? कोई मुझे बताए। अगर बीनू को पूछ लेते हैं, भाई बीनू तू बता, मिस्टर बीन, बीन का जो बचपन वाला रीबर्थ हुआ है, बीनू मोगली जंगल वाला, तू ही बता दे कि अगर वाटर नहीं है तो वाटर वेपर कहां से आएंगे? तो ट्रांसपिरेशन के लिए भी तो वाटर लगता है, राइट। सो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट्स इवापोरेटेड। अब इसकी क्या जरूरत है इवापोरेट करने की वाटर को? बिकॉज भाई इसके सिवा एक प्रेशर ग्रेडियंट वाटर पुलिंग नहीं होगा बॉडी में। ये भी हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करने में। और बाद में जो वेपर्स के थ्रू जाता है वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ दैट प्लांट इन हॉट वाटर एज वेल एज कूलिंग इन द सराउंडिंग क्लाइमेट। यानी प्लांट अपना तो कूलिंग कर ही लेता है, कूलिंग, बट सराउंडिंग का भी करता है। तो हम देखते हैं ना यार, पेड़ के नीचे जब हम आफ्टरनून में बैठते हैं बड़ा मजा आता है, आराम से ठंडी ठंडी हवाएं, वाह, और इसके साथ कोई म्यूजिक दे दे तो फिर तो मजा आ जाए, राइट। तो ऐसे ब्रेक्स में करना यार। अभी 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 सबको लॉकडाउन में मैं कोई ऐसा ये नहीं दे रहा हूँ लालच कि अरे सर अभी तो जा नहीं सकते और आप ऐसी ट्रेकिंग एंड पेड़ों के नीचे इसकी बात कर रहे हो। बट इमेजिन करो बच्चे, सब फील करने पे है। सी हैप्पीनेस इज आफ्टर ऑल इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ माइंड व्हाट वी कॉल दिस थेरेपी, एवरीथिंग इज इन माइंड। अगर आप दुखी हो, अगर आपका बुरा रिजल्ट आ जाए, अच्छे मार्क्स ना आए 10th में, और कोई आपको ट्रेकिंग पे लेके जाए, एकदम ब्यूटीफुल गार्डन में लेके जाए, कहीं पे ब्यूटीफुल कहीं पे भी लेके जाए आपको, तो वो जगह आपको अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि मेंटली अंदर नहीं है तो बाहर भाई तुम मुझे कुछ भी दे दो, मैं क्या करूं, मैं तो अपसेट हूँ। अब मुझे रिग्रेट है कि मैं नहीं पढ़ा अच्छे से, मेरे सारे कलीग्स के अच्छे परसेंटेज आ गए, वो अच्छे से 11th-12th में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा करना है क्या? नहीं। अभी से अलर्ट कर लो खुद को, नहीं 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 बाबा, अमित सर ने बोला है, अब मैं सिंसियर हो जाऊंगा, अब सर के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा, सर जो भी बोल रहे हैं मैं उसे करूंगा ही करूंगा, राइट। ये एटीट्यूड होना चाहिए। एंड आई वांट दो शाइनिंग फेसेस एंड शाइनिंग रिजल्ट्स, इसलिए उसके लिए ईगरली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सब कुछ। इमेजिन दैट डे, फिर तो आपका खुशी डबल अप हो जाएगा, राइट। सो ट्रांसपिरेशन में कूलिंग होता है, आर यू गेटिंग?
cooling in hot weather, and also it produces suction force. बोला ना, अब अगर ये बड़ा ट्री है, अगर ये बड़ा, तो भाई रूट से लेके ही अप फोर्स, तो वाटर ही चाहिए, बिना वाटर के कोई क्या, कौन सी चीज इवेपोरेट होगी या कौन सी चीज कंडक्ट होगी ऊपर, नहीं होगी, तो वाटर मिनरल्स वहां पे भी चाहिए. ओके, अगर सिमिलर टर्म है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है सर्कुलेटरी सिस्टम में. ट्रांस अक्रॉस, जहां पे भी ट्रांस है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी हमने सीखा, वैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो किस में जाएंगे, वाटर सॉल्यूशन में, और वो कहां पे जाएगा, फ्रॉम रूट्स अपवर्ड इनटू द शूट, रूट एंड शूट, राइट. अच्छा, रूट एंड शूट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, मैं बता देता हूँ, काफी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं बॉटनी में, ये दोनों टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं. तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद दिस. जनरल डायग्राम निकाल लिया मैंने, डोंट गो फॉर द, इतना अभी कॉन्सेप्ट समझो, बाकी डोंट गो एंड डोंट ऑब्जर्व माय आर्ट, क्योंकि वो इतना कोई प्लांट्स में अच्छा नहीं है और इतना पढ़ाना होता है, तो कहाँ अब हम ड्रॉ करते बैठे, राइट. सो ये एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड, मैं इसे ब्लैक से कर देता हूँ, डिवाइड. तो कोई मुझे बताएगा इसमें शूट सिस्टम कौन सा है, ऑब्वियस है ये रूट्स है और ऊपर का शूट है. शूट यानी क्या क्या आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है स्टेम, बाक, इसमें ब्रांचेस आ रहे हैं, इसमें फ्लावर्स आएंगे, इसमें ये पेटल्स आएंगे, जो भी होगा एक प्लांट में सब कुछ शूट का पार्ट है. तो फ्रॉम रूट टू शूट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसलिए वाटर की जरूरत है, उसी को तो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो थर्ड हो गया. फोर्थ इज मैकेनिकल स्टिफनेस. अब वो क्या होता है बताओ मुझे कोई. मैकेनिकल स्टिफनेस में भी नीड ऑफ वाटर है. किस चीज का मैकेनिकल स्टिफनेस भाई, कोई तो बता दो. ओके बताओ. सो लिसन, अब ये स्लाइड देख लो, क्या है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. दो प्लांट्स है मेरे सामने, मैंने उसे डिवाइड कर देना है सो दैट आपको थोड़ा स्क्रीन पे क्लैरिटी आ जाए. एक लाइन खींच लेता हूँ. ओके फाइन. ये एक है जो फ्रेश दिख रहा है आपको, फ्रेश सेल, फ्रेश ग्रीननेस, फ्रेश एकदम बोलते हैं ना उसे, खिला खिला सा. और इधर का सेल देख लो जरा, कोई एकदम रूखा सूखा बेचारा लग रहा है, राइट. दिख रहा है ये कितना रूखा सूखा है, राइट. क्यों है ऐसे, क्योंकि इसमें प्रॉपर वाटर और हाइड्रेशन नहीं मिला, तो उसे बोलते थे हम पेड़ मुरझा गया. ये देख लो पेड़, इसके पत्ते, और इसके देखो ये कितना फ्रेश है, ग्रीन है. सो टर्जिड सेल फ्रॉम अ लीफ विथ इनफ वाटर, इसे बोलते हैं टर्जिडिटी. टर्जिडिटी यानी क्या, यानी एक सेल में अमाउंट ऑफ वाटर प्रॉपर रहा तो एक प्रेशर देता है, उसे बोलते हैं टर्जिडिटी वाला प्रेशर, जिसमें सेल के सारे वाइटल फंक्शंस अच्छे से चलते हैं एंड इट वर्क्स ऑप्टिमली इन डूइंग एंड परफॉर्मिंग इट्स एक्शन. कोई भी प्लांट का सेल हो, राइट. और फिर अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ अच्छी होगी. जब हम कभी गार्डन में भी कुछ दिन हम अगर आउट ऑफ स्टेशन जाए और हमारे गार्डन में अगर हम पानी नहीं देने वाला कोई है वहां पे, राइट, कोई सर्वेंट या कोई नहीं है, और आके देखे तो बहुत बार प्लांट सूख जाते हैं. क्यों, क्योंकि तब वो सेल्स फ्लैसिड होते थे, पानी नहीं मिला ना भाई उनको, राइट. और समर है तो फिर तो भाई अटेंशन के साथ देना होता है, विथ केयरफुली, हमेशा 2 टाइम. चलो रेनी सीजन है अभी शुरू, तो समझ लो कि चलो नेचुरल वाटर मिल ही जाएगा उनको. अगर एक्सपोज टू लाइक स्काई है वो गार्डन, अगर घर में छोटा सा गार्डन है कहीं पे शेड में है, तो फिर तो वो भी नहीं मिलने से रहा, राइट. सो वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, फुल्ली डिस्टेंडेड कंडीशन बोलते हैं. डिस्टेंडेड सेल है ये प्रॉपर, ये देखो पूरी डिस्टेंडेड ऐसे, और ये देखो कैसे कैसे हो गई है एकदम रूखी सूखी, राइट. सो इट इज नेसेसरी फॉर मैकेनिकल स्टिफनेस बोलते हैं उसे. मैकेनिकल स्टिफनेस यानी कौन सा टर्म यूज करना है आपको, टर्जिडिटी, भूलना नहीं है. तो टर्जिडिटी अगर अच्छी है तो किस वजह से, प्रॉपर वाटर की वजह से, यानी सेल में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है. ओके फाइन.
आपको ओवरव्यू समझ में आ गया सबको प्लांट का। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स ओनली। समझ में आ गया? सब कुछ रूट्स ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, एवरीथिंग, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर। राइट इसमें कुछ होते हैं जो कि सॉल्ट्स की तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो कुछ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। राइट दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल। अगर सोचो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, हमने कुछ वाटर नहीं दिया उसको एक फॉर्म सॉल्यूशन, और मिनरल्स भी नहीं है, अगर ये एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, अगर रूट्स ही नहीं है, तो फिर प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी भाई? प्लांट में प्रोटीन से उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? मैग्नीशियम नहीं है, डिफरेंट आयंस प्ले करते हैं जो एंजाइम्स के रूप में होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। इवन प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, इफ यू रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, Krebs cycle happens in mitochondria, the glycolysis happens in cytoplasm, and that way the C6H12O6 plus 6 moles of oxygen produces in the presence of enzyme what 6 CO2 plus 6 water plus energy, that is ATP। तो CO2, तो ये हो गया रेस्पिरेशन। राइट ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है। तो इसमें भी डिफरेंट एंजाइम्स का रोल है, हमने सुना होगा आपने, उसमें एंजाइम्स लगते हैं। तो वो एंजाइम्स किसके, एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? डिफरेंट आयंस, न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत माइन्यूट सी चीज है जो हमें समझ में नहीं आती, वो लगता है बहुत छोटी है, बट इस पे पूरा अल्टीमेट ग्रोथ एंड वाइटल फंक्शंस डिपेंडेंट है प्लांट की। इसलिए आपको इसमें आपको दिया है ये टॉपिक सेपरेट, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है। हमारे प्लांट्स हमको इतना कुछ देते तो हम उनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते क्या? हमें स्टडी करना चाहिए, जोश में स्टडी करना चाहिए। यार ये कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग है। राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन दिस जनरल डिस्कशन, जो आपको समझ ही गया है, लेट्स गिव द हेडिंग एज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब ये रूट्स के कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने रूट दे दिया ऐसे ही भाई, उसको कुछ उसके फीचर्स ही नहीं, और ऐसे ही कोई होते हैं ना सिंपल कुछ तो भी स्ट्रक्चर है बोल के है, ऐसे होगा तो कैसे चलेगा? बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है रूट्स का। कम ऑन एवरीवन, गिव द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। सी हम इसे 3 इसमें स्टडी करने वाले, एरोज बना लो फटाफट, रिवीजन के वक्त बस पॉइंट्स देख लोगे ऐसे, और कुछ चीजें लिखी हुई, और टेक्स्ट बुक से तो एक बार आपने थरोली पढ़ लिया तो आपको सब कुछ शॉर्ट नोट में या लॉन्ग नोट में लिखने को आसानी हो जाएगी। फर्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ रूट्स इज इनॉर्मस। राइट डाउन, हेडिंग्स ही है बस लिखना है। टेक्स्ट बुक क्लोज कर दो, अभी से फोकस, बाद में पढ़ना है, बिल्कुल मेरे सेशंस में टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करना है। क्लोज कर लो, किसी ने रखा है तो कम ऑन, सिर्फ फोकस, लिखो नोट्स में, नोट्स बनाते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, और बाद में ऐड ऑन करो नोट्स में जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि सर ने वो नहीं बोला लिखने को, तब हम सिर्फ समझ रहे थे, हमने सिर्फ सुना, बट ये एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जब आप सॉल्व करोगे तो उसे ऐड ऑन करते जाओ उसमें। मेक योर नोटबुक एज योर फाइनल वेपन टू फाइट द एग्जाम। इतना अच्छे से उसे बनाना है कि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन थ्रो करे, कैसा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ओके, सेकंड, रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, सेल सैप क्या होता है, सिर्फ लिखो, सेल सैप ऑफ ए हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द सराउंडिंग। ये सेकंड है। और थर्ड क्या है? थर्ड इज रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स। ये तीनों हेल्प करता है किसमें? थिन वॉल एब्जॉर्ब करने में वाटर को। वो कैसे देखो, सॉरी, थिन वॉल्स। सो एक एक वन बाय वन देखेंगे हम क्या क्या है। फर्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ रूट्स इज इनॉर्मस। अब ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। पहले तो आपको समझ में आ रहा है ना कि
ह्यूज सरफेस एरिया बहुत जरूरी है अगर हमें इतना सारा, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा लगता है इतनी सारी प्रोसेसेस को जो हमने अभी देखा, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, दैट अगेन ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिफरेंट फंक्शंस, वाटर बहुत लगेगा। और वाटर लेने के लिए ऐसे नहीं चलेगा कि भाई ये एक रूट है और इसके ऐसे ऐसे 2-4 हो गए तो खत्म, इससे उसने एब्जॉर्ब कर लिया थोड़ा थोड़ा, ऐसे चलेगा क्या? इतनू सा नहीं चलेगा। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या होगा, इसमें रूट्स में क्या होगा, रूट्स में बिल्कुल हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस आएंगे। समझ में आ रहा है आपके? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यानी कैसे, ये देखो, ये प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी रूट्स होते हैं ना। जैसे हम देखने हैं ना, इसे अगर हम इसे ऐसे रिलेट कीजिए, कम ऑन, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल, देन कैपिलरीज, ऐसे फाइन ब्रांचेस, वैसे ही समझ लो। कैपिलरीज नहीं है, हम इसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। दीज आर रूट हेयर्स। आर यू गेटिंग? तो ये कैसा होता है, इसमें जो रूटलेट्स होते हैं, राइट, उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रूट हेयर्स होते हैं, ऐसे थिन 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 थिन। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा और एब्जॉर्प्शन बहुत सारा होगा। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, रूट हेयर्स बोलते हैं इसे, ये जो छोटे छोटे, ये एक रूट है, इसका प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स, बट अल्टीमेटली जो फाइन प्रोजेक्शन है उसको बोलते हैं हम रूट हेयर्स। ओके, समझ में आ रहा है आपके? ओके, दिख रहा है आपको? उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है कि वन गार्डन प्लांट, कॉमन गार्डन प्लांट जो एक स्मॉल है, लाइक व्हाट दे कॉल इज अ बैल्सम, तो उसमें क्या होता है पता है, उसमें बहुत फाइन प्रोजेक्शंस के रूट्स होते हैं। जब आप कभी नोट करोगे ना किसी प्लांट का निकाल के छोटू से, तो आपको प्रैक्टिकली देख पाओगे। दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, लिविंग थिंग्स है। ऐसा नहीं है कि कोई थियोरेटिकल बता रहा है आपको, एटम्स, न्यूक्लियस इमेजिन करो। मैंने कहा ना, इट्स नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। जो दिख रहा है वही है, बस उसको समझना है सिस्टमेटिकली। इसलिए सबसे आसान सब्जेक्ट, अगर बाय हार्ट लर्न करो इसे। ओके, सो क्या है ये, तो हमने जब इसे निकाला तो हमें रूट हेयर्स दिखे। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उन्होंने 1-2 एग्जांपल भी दिए कि एक बॉटनिस्ट था डिटमर ने, जिसने एक एग्जामिन किया था कि कुछ एक ओल्ड ड्राई प्लांट को लेके कि उसकी लेंथ देखी तो इट वाज इन 600 किलोमीटर्स एंड व्हाट देन दे एक्सीडेड, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो उनको बोलना क्या है कि अगर मैं सभी रूट हेयर्स को अगर कनेक्ट करूं एक लाइन में, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे हैं ये, थाउजेंड्स ऑफ रूट हेयर्स, इमेजिन, कभी कभी तो मिलियंस भी, तो कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, इट विल बी इन किलोमीटर्स, यानी आप बता भी नहीं सकते इतनी, राइट? समझ में आ रहा है आपको? सो नंबर ऑफ रूट हेयर्स कितने मिलियंस बिलियंस में, उतना ज्यादा, 10,000 20,000 कितने भी किलोमीटर्स, यानी एक इमेजिनरी है ये, यानी इतने सारे होते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है रूट हेयर्स का। हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं, एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा है 8th में, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि इसे समझना जरूरी है, उसके सिवा आगे के प्रोसेसेस नहीं समझ में आएंगे। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एग्जैक्टली कैसे होता है, असेंट ऑफ सैप। ओके, फाइंड फर्स्ट, क्लियर, सेकंड। नाउ सेकंड क्या है, कोई बताएगा मुझे? इट इज सेल सैप, जो रूट हेयर्स में होता है ना, सेल सैप से रिलेटेड। So root hairs contain higher concentration of cell sap, higher concentration. So cell sap का concentration higher होता है root hairs में, इस वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अब कैसे, पहले उससे हम पहले समझ लेंगे एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल सैप क्या होता है। ओके, वो हम लर्न कर लेते हैं, राइट? एक्चुअली रिवीजन ही है, 8th में पढ़ा था फिर से। तो देखो, ये एक रूट हेयर है, मैंने क्या किया, इसको लिया और इसको मैग्नीफाई किया, तो मुझे क्या क्या दिखा, ये सॉइल पार्टिकल, इसमें से वाटर जा रहा है। अब ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, देयर आर मेनी प्रोसेसेस। और ये क्या है, ये एक रूट हेयर सेल है, उसके अंदर एक रूट हेयर सेल है,
समझ में आ रहा है आपके? तो अब ये सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम समझ ले एक बार, अगर वो समझ जाए तो फिर आसानी हो जाएगी। सो अ सिंगल फुल ग्रोन रूट हेयर, सिंगल फुल ग्रोन, आपको बाद में होमवर्क है कि इसे कॉपी करना है टेक्स्ट बुक से बाद में आफ्टर दिस सेशन। अभी मेरे साथ ध्यान दो सिर्फ। कैसा होता है सिंगल फुल ग्रोन? देखो मैंने क्या किया, उसे ड्रॉ करना चाहा। एक रूट हेयर निकाल लेता हूं पहले। ओके, इससे काफी कम ज्यादा प्रोजेक्शंस होते रहते हैं एक के नीचे। ओके, तो मैं इसे स्टडी कर रहा हूं। तो ये क्या है? एक रूट हेयर सेल है, राइट? अब मुझे इस रूट हेयर के अंदर एक रूट हेयर सेल होगी, उसका स्टडी करना है, राइट? तो इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल। कम ऑन टेल मी, क्या बोलते हैं उसे? इसे बोलते हैं एपिडर्मल सेल। इसके अंदर मैं अलग पेन से ड्रॉ करूं। ओके, कोई बताएगा मुझे? एपिडर्मल सेल, हमें भी एपिडर्मिस होता है स्किन में, अगर आपको याद है तो, राइट? आपने पढ़ा है ये टॉपिक, तो लाइक हमें भी वो होता है, राइट? तो एपिडर्मल यानी जो सरफेस एरिया वाले जो सेल्स होते हैं ना, उनको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। वैसे प्लांट में भी। अब उसके अंदर और क्या क्या होता है एपिडर्मल सेल में, राइट? पहले तो सेल वॉल होगा आउटर। सो क्या बोलना है मुझे? एपिडर्मल सेल है ये ओवरऑल। अंदर ये रेड में जो निकाला है ना मैंने, एक्चुअली इट्स अ पार्ट इनसाइड, इट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। इसे बोलते हैं एक प्लांट सेल का वैक्यूल। अब ये हेयर सेल है, रूट हेयर सेल और एपिडर्मल सेल। आउटर मोस्ट क्या है? ये ब्लैक में जो मैंने निकाला है, इट इज सेल वॉल, आउटर मोस्ट। अच्छा, हर एक सेल वॉल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट? अगर मैं उसे ड्रॉ करूं तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होगा इसका? मैं ब्लू में ड्रॉ करता हूं, इसके नीचे, और उसके अंदर वैक्यूल है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, और सेल मेम्ब्रेन के साथ अंदर साइटोप्लाज्म होगा, राइट? और न्यूक्लियस, सपोज ये न्यूक्लियस पुश कर दिया इसने, यहां पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। ओके, अब इसके अंदर जो है ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल का, बड़ा वैक्यूल होता है। एनिमल में छोटे छोटे होते हैं, ये मेजर डिफरेंस है प्लांट एनिमल सेल का, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर होता है सेल सैप। इट्स अ फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड अ प्लांट रूट हेयर सेल वैक्यूल। समझ में आ रहा है आपके? ओके, ये एक एपिडर्मल सेल है पूरा, समझ में आ रहा है आपके? अंदर सेल वॉल है, पहले जो ब्लैकिश है वो सेल वॉल है, आउटर मोस्ट। ओके, ये ओके, आउटर मोस्ट इज सेल वॉल। देन अब ये सेल वॉल का फीचर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। अभी बता दूं, जो हमने देखा ना, थर्ड पॉइंट, रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स। थर्ड, रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स। तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग, यानी कैसे? ये जो आउटर मोस्ट होती है, हर एक प्लांट सेल दो इस लेयर की बनी होती है, एक आउटर सेल वॉल, इनर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज थिन एंड परमिएबल। रूट हेयर सेल की जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल ऑफ रूट हेयर सेल, राइट डाउन, थिन एंड परमिएबल यानी पतली होती है, और इसमें से परमिएबल यानी क्या क्या? वाटर जाएगा, कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस, आयंस, न्यूट्रिएंट्स इसमें से पास होते हैं फ्रीली। क्या क्या पास होता है? इट अलाउज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट डाउन, एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। कौन? आउटर मोस्ट सेल वॉल की बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसे, ये आउटर मोस्ट सेल वॉल है, ये मैंने निकाली ना, ये पूरी मैंने ये जो निकाली ये सेल वॉल है। मैं अभी एक स्ट्रक्चर फिर से ऊपर वाला निकाल रहा हूं, राइट? इसमें से इन एंड आउट जा सकते हैं फ्रीली, इट इज फ्रीली परमिएबल, पतली होती है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इससे भी ज्यादा पतला होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी जो ब्लू में निकाला था मैंने, अंदर इसके ऐसे इमीडिएट इसके अंदर लाइन करता है ये।
तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, राइट डाउन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो, ये ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट्स आगे ऑस्मोसिस प्रोसेसेस में बहुत हेल्प करने वाला है, अभी क्लियर कर लो। सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, राइट डाउन, एंड सेमी परमिएबल। कोई भी चीज सेमी परमिएबल यानी क्या होता है, यानी पार्शियली परमिएबल, हाफ, नॉट एग्जैक्टली 50% बट पार्शियल, यानी पार्शियली परमिएबल, यानी वाटर को परमिएबल है बट बड़े बड़े जो आयंस मॉलिक्यूल्स है उसको नहीं परमिएबल है, यानी व्हाट, इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स, यही तो कॉन्सेप्ट है सीक्रेट। डोंट वरी, आगे मैं प्रोसेसेस जब सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, उसमें फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी सिर्फ समझ लो बेसिक, फिर से मैं बताऊंगा ये बेसिक वहां पे क्या एग्जैक्टली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सो इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, बट व्हाट, बट नॉट लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट। जो बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो नहीं, नॉट लार्जर मॉलिक्यूल्स, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। सो यही सीक्रेट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, यानी वाटर ही क्यों जाता है, अगर उसके साथ डिसॉल्व सॉल्ट चलेगा तो फिर कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर प्रॉपर पुलिंग फोर्स नहीं होगा, सो आगे जो प्रोसेसेस है वो डिस्टर्ब होंगे। तो नेचर ने कैसे बनाया एक इसको कि भाई ये अंदर वाला तो बाहर वाला तो फ्रीली है, बट अंदर वाला ब्लू सेमी परमिएबल है, सिर्फ वाटर को है और बहुत छोटे आयंस को है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पास ही नहीं करने देता, तो इसके अंदर वाटर जाएगा और फाइनली एब्जॉर्प्शन होगा। अच्छा, इसके पहले सेकंड पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, वी वर टॉकिंग अबाउट सेल सैप, ओके। सेकंड जो है वो मैं बता देता हूं क्या है सेल सैप, लिसन, सेल सैप, राइट डाउन, सेल सैप क्या होता है। सो सेल सैप लिखो एवरीवन, सेल सैप इज अ वाटरी फ्लूइड। आपने ऑलरेडी अगर पढ़ा होगा 8th में तो आपको याद होगा सेल सैप कितनी बार, असेंट ऑफ सैप, आपको ये एक छोटा टॉपिक है वहां पे बताया था कि सैप असेंट कैसे होता है, विच आर द फोर्सेस, व्हाट इज सैप। सेल सैप इज अ वाटरी फ्लूइड, इज ए वाटरी फ्लूइड, राइट डाउन, which is present in the central vacuole of a plant cell, which is present in the central vacuole जो है ना ये बड़ा वाला of plant cell। याद रखना है प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल होते हैं, एनिमल्स में छोटे होते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो वैक्यूल यानी उसमें कुछ ना कुछ, हमें इतना रोल नहीं है, बट प्लांट के जो रूट हेयर सेल है, एपिडर्मल सेल, ये रूट हेयर सेल, इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल सैप। सो प्लांट सेल, इट कॉम्प्राइजेस ऑफ शुगर, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, मेनली वाटर, इट कॉम्प्राइजेस ऑफ sugar, salts, amino acids and mainly water। 70% तो water ही होता है on an average, depend, but इसमें बहुत सारे solutes होते हैं। तो ये solutes क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं सोल्यूट्स। ओके ओके, लुक एट दिस स्लाइड अगेन, फिर से देखिए, इससे समझ जाएगा आपको। एवरीवन कम ऑन, लुक एट दिस स्लाइड। ओके, सी इसमें क्या है, मैंने एक रूट हेयर का बड़ा वाला माइक्रोस्कोप में स्टडी करना चाहा, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे। ओके, ये क्या है, रूट हेयर सेल, एपिडर्मल सेल्स के प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें बोलते हैं रूट हेयर सेल्स, राइट। रूट हेयर्स क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल, यानी ये उसका एक्सटेंशन, यानी ऑन एन एवरेज हम इसको एपिडर्मल सेल या रूट हेयर सेल ही बोलते हैं, बट इसी का प्रोजेक्शन है। और ये जो ब्लू इसमें दिख रहा है, ये वाला, ये है वैक्यूल, इसके अंदर होता है सेल सैप। तो सेल सैप के अंदर क्या होता है, दे कंटेन सम सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन द सेल सैप। इस ब्लू जो बैग्स है, बैग्स बड़े बड़े वैक्यूल के, इसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, सम सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड in it।
तो क्या होता है, इस वजह से सेल सैप में एक कॉन्सेंट्रेशन बनता है जो कि हायर होता है देन द सराउंडिंग वाटर। अब ये जो सॉइल पार्टिकल है, यहां पे वाटर भी है, यहां पे ऐसे वाटर है बहुत सारा, मैंने डाल दिया, ये सॉइल में मिक्स हो गया। तब ये वाटर में जो सॉल्ट्स है उसके कंपैरेटिवली सेल सैप के अंदर ज्यादा सॉल्ट होते हैं। वो क्या करेंगे, नेचुरली वहां पे उतना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, आइदर वो सॉल्ट वो एब्जॉर्ब कर लेंगे जमीन से, या जो भी है उनके पास जो भी अवेलेबल है पहले से, या जो एब्जॉर्ब किया सीड के अंदर से, या बाद में जो उन्होंने सॉइल से एब्जॉर्ब किया। तो वो इस तरह सेल सैप होता है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, इसका जो सोल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। इसमें जो सोल्यूट्स है इसमें ज्यादा है कंपैरेटिवली, यहां पे एक दो ही डॉट निकल रहा हो बाहर वाटर में, इसके अंदर ज्यादा सोल्यूट्स है। तो ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन व्हाट, दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। There is a characteristic that is important requirement to draw in water from the outside। तो ये ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक पुल बनता है एक, और वाटर खींचा चला जाता है। यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, किसका, सोल्यूट्स का, लेकिन वाटर बाहर ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूट्स, सोल्यूट यानी सॉल्ट आयंस। तो क्या होता है, इस वजह से बाहर का वाटर ऐसे अंदर आ जाता है ये वैक्यूल के सेल सैप के अंदर बाय ऑस्मोसिस। आर यू गेटिंग? सो दैट्स द इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर? रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द सराउंडिंग वाटर। यानी सेल सैप में ज्यादा सोल्यूट्स है, आयंस है, सॉल्ट, सोल्यूट्स। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा वाटर को इजीली सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? डोंट वरी, अभी इतना याद रखो, मैं ऑस्मोसिस में सब कुछ फिर से एक्सप्लेन करूंगा विद डिफरेंट विजुअल्स, जो आपको हेल्प करेगा ये कोर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना। आपको अभी 3 तो समझ में आ गया ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, राइट? एनी डाउट सो फार? सो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसमें इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्लैसिडिटी एंड टर्जिडिटी, सो मेनी थिंग्स। बट बड़े ही मजेदार और इजी करके सीखने वाले हम इसे। आपके टिप ऑफ लाइक बोलते हैं ना, हैंड्स में होंगे ये टॉपिक्स। आप बोलोगे आउट ऑफ मार्क्स, क्योंकि इसे हम सिंपलेस्ट वे में पढ़ने वाले। ओके, एनी डाउट सो फार? समझ में आ गया ना कैसे सेल सैप की वजह से कैसे आता है वाटर बाहर। अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सब 8th में हुआ है। एंड आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, अगर आपके पास 8th ICSE का बुक है तो प्लीज जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो पूरा, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है वो इजी हो जाता है। तो पढ़ लो यार एक बार पूरा, सो दैट आपको मेरे साथ इस टॉपिक्स में हेल्प करेगा। अगर रखे है तो, नहीं है तो डोंट वरी, आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो लुक हियर, कौन आ गए हैं यहाँ पे फिर से? बीनू, यस, मिस्टर बीन इज हियर। मिस्टर बीन, हमारे बीनू। और वो क्या बोल रहे हैं आपको, थैंक यू कि आप सबने मुझे हेल्प किया। थोड़ा सा मुझे आइडिया तो आ गया कि भाई वाटर इतना ट्री बड़ा कैसे हुआ। उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें रूट हेयर्स होते हैं, उसमें सेल सैप होता है, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है सेल के अंदर, उसमें वाटर न्यूट्रिएंट्स खींचे चले आते हैं। उससे थोड़ा तो आइडिया आया, राइट? और वो देखो कितना हैप्पी है, बिल्कुल से वो एकदम से ऐसे उल्टा हो गया एक बाघ को पकड़ के। वो तो मोगली है, उसको तो जंगलों में रहना आता है, बट उसको ये न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके फेस पे ऐसा स्माइल आ गया है। लुक एट दिस, ऐसा वाला स्माइल आपको रखना है। देखो वो थैंक यू बोल रहा है हम सबको, हम भी उसे थैंक यू बोले कि भाई तू हमें हमेशा एक एंटरटेनिंग वे में सीखने को हेल्प करता है, राइट? सो हम भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, किसको? बिनू को, सबको, और हमेशा करते ही रहना है। ओके फाइन, आर यू ऑल एक्साइटेड और नॉट? आई होप आप थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि प्लांट फिजियोलॉजी भी बड़ा मजेदार है जैसे जैसे हम इसे सीखेंगे। So with this we are done for today first session on plant physiology absorption by roots. Soon I will be
teaching you further future in future the further concepts in next lecture. I mean future यानी बहुत सालों बाद की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ मैं, यानी immediately next lecture में हम सीखने वाले हैं बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें. टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग लाइक दिस शाइनिंग स्टार्स ऑलवेज. और बताना मुझे कैसा लगा आपको. ओके सेशन ये तो बड़ा बेसिक था, अभी तो हम गए ही नहीं है, बहुत ऊपरी ऊपरी पढ़ा है. अभी तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी मज़ेदार वे में पढ़ना है. और बीनू तो हमारे साथ है ही, तो हमें क्यों बोर होगा. हम जैसे एनिमल्स के ह्यूमन बॉडी में एंजॉय किया वैसे हम प्लांट में भी करेंगे. ओके फाइन बच्चों, सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, ब्लेस यू ऑल. ओके चलो बाय.